सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 62। दोहरा तो न तन भया पदहि न चीने कोय, जिन यह पद शब्द विवेक किया, छत्र धनी है सोए। ये साखी हमें ये समझाती है कि सद्गुरु ने हमें कितना सटीक उपदेश दिया, कितना सत्य यथार्थ का उपदेश दिया कि बिना अपने निज स्वरूप को प्राप्त किए, बिना निज स्वरूप को जाने कि नरदेह में ये जीव कितने दुख पा रहा है, आवागमन के चक्रव्यूह में स्वतः अपने आप अपने अविवेक के द्वारा जा रहा है। अगर इसे अपने पद का विवेक हो जाए कि ये क्या है, ये जीव क्या है, इसका जीवन क्या है, इसे कहाँ स्थिर होना चाहिए, ये अगर ये जान जाए तो इसका आवागमन मिट जाएगा। इसी के लिए सद्गुरु कबीर ने यह साखी कही है, दोहरा तो नौ तन भया। दोहरा तन, दोहरी परतों का तन, दोहरा अर्थात दो रूप में यह तन, मानव तन दो रूप में है, स्त्री और पुरुष। स्त्री भी मानव तन है, पुरुष भी मानव तन है। तो दोहरा, दो प्रकार से, दो तरह से, दो परतों में। दोहराया हुआ अर्थात तुम जन्म मरण के आवागमन के चक्र में उलझा हुआ, कई बार जन्म लेने वाला ये मानव तन जो मिला है, 184 जीवाजीवन में भटकते भटकते हमको बड़े कष्टों के द्वारा ये तन मिला है। अब ये तन मिला है तो इसको वासना के अध्यास के कारण स्त्री और पुरुष हमको मिले। ये तन स्त्री और पुरुष, और इस तन में 9 द्वार हैं, 9 द्वार संयुक्त। अब 9 द्वार, 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, गुदा, लिंग, इस प्रकार से ये 9 द्वार माने जाते हैं। इन 9 द्वारों के द्वारा संयुक्त ये 9 जो द्वार है, 9 द्वार हैं, इनसे संयुक्त ये तन हमको मिला, और इसमें ना स्त्री और पुरुष भी है। परंतु इसमें जो जीव है यह अनादि पुरुष है। अनादिकाल से ये जीव अनादिकाल है, अनादि पुरुष है। जड़ पदार्थ भी अनादि हैं, जो 5 तत्व पंच महाभूत कहा जाता है, ये भी अनादि है। जड़ 5 तत्व, चेतन जीव, ये दोनों आदि अनादि हैं। इनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, आरंभ से ये 2 ही हैं, और इन्हीं से विभिन्न प्रकार के ये संसार की सृष्टि रचना हुई। इस रचना में 3 गुणों का समावेश होता है। रजोगुण अर्थात विभिन्न प्रकार के नए नए सृजन कार्य करना, यह हर मानव करता है। यह नहीं है कि भाई ब्रह्मा ने ही सृष्टि रचनी थी, उसको रजोगुण कहा गया, ब्रह्मा। और इसका आशय यह भी होता है कि रजोगुण से सृष्टि करने वाला जीव यही ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्म सर्वोच्चता को प्राप्त किए हुए ब्रह्म एक विद्या है। इस विद्या को जानकार कर रहने वाला, इसका जानने वाला ब्रह्मा,
ये रजोगुण से नए नए सृष्टि करता है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि ब्रह्म एक सर्वोच्च स्थिति है, ज्ञान की सर्वोच्चता है। ब्रह्म एक विद्या है, इसको जानने वाला वही ब्रह्म। जो ब्रह्म की विद्या को जाने वही ब्रह्मा। और वो सृष्टि करे, सृजना करे, नए नए आयाम जोड़े, संसार में विभिन्न प्रकार की सृष्टियाँ रचना करके विभिन्न प्रकार के तौर तरीक़ों का ईजाद करे। फिर रजोगुण, फिर है सतोगुण, अर्थात स्थित करना। अब इसमें इसको विष्णु को कहा गया है। इस विष्णु को भी अगर हम देखें तो विश्व अणु, दो शब्दों से ये शब्द बनता है, विश्व अणु। अर्थात इस विश्व का रचयिता एक सूक्ष्म कण, जिसने विश्व की रचना की। परमाणु का जो विज्ञानवाद में बात करते हैं, तो जो विश्व को रचना करने वाला एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण से इस विश्व की रचना हुई। अर्थात ये जो जीव है ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं पुरुष के वीर्य में शुक्राणु होते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हैं, वही सूक्ष्म कण पुरुष स्त्री से भोग करता है तो वह रज में मिलता है और उसी से मानव का जन्म होता है। इसी तरीके से लग 84 जीवाजूड़ में जितने भी जीव हैं, कुत्ता हो, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, ये सब उसी सूक्ष्म अणु से, उसे शुक्राणु से ही जन्म होता है और वो स्थित होता है। उसी से ही सारे संसार स्थित होता है। अर्थात वह विष्णु सत्वगुण मानी है। फिर तमोगुण, अर्थात जो वस्तु काम ना आए उसको समाप्त कर देना, ये तमोगुण कार्य। ये तीनों गुणों के कार्य से संपन्न ये मानव तन अपने आप में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुणों को धारण किए हुए है। परंतु काल्पनिक गुरुआ लोगों ने ब्रह्मा विष्णु से उसे जोड़ दिया और ऐसी भ्रांति डालकर संसार में फैला दी कि वो रजोगुण है, वो सतोगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है, विष्णु सतोगुण है, शिव तमोगुण है, और उनके अलग अलग आकृतियां बना दी। जबकि यह मिथ्या है, काल्पनिक है, सत्य यथार्थता नहीं है। सत्य यथार्थ तो यह है कि यह जीव ही सत्य है। ये इसी जीव से ये देह बनी है और इस देह में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण इत्यादि सर्व महापुरुषों का जन्म हुआ है। परंतु अपने निज पद में, निज स्वरूप में स्थित नहीं होने के कारण सब भ्रम भूल में पड़कर, धोखे में पड़कर स्त्री और पुरुष अपने अपने ओर आकर्षित हुए। मोह ममता विषय आसक्ति से भूलकर अपनी भूल में बंधे रहे। ना तो कोई अपने पुरुष शरीर को समझ सका, ना स्त्री अपने शरीर को समझ सकी। केवल वासना में अपने आप को बांधे रखा, विषय अध्यासी बने रहे। इन विषयों को भोगने के कारण जड़ पदार्थ से बने हुए विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों की ओर आकर्षित हुए। भोग पदार्थों में पहनने के कपड़े, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले वस्तुएं, या आकर्षित करने वाली विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र, इनमें बंधकर
अपने आप को भूलकर, अपने निज चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचान कर ये मानव आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहा। आवागमन क्या है? जैसे ही मानव सुबह उठता है, नींद से उठता है, उठते ही उसकी विचारधारा आरंभ हो जाती है। ये मन उसको विचारों में, ये मन जो है अपने विचारों में लग जाता है। कई कई विचारों में वो आता जाता रहता है। विचारों के द्वारा ही वो कहीं जाता है, कहीं आता है, कहीं से आता है, कहीं जाता है। वो जाता आता ही रहता है। जब तक वो शाम को रात्रि में सोता नहीं है तब तक वो आता जाता ही है। ये आवागमन है। विचारों के चक्रव्यूह में घूमना, उलझना, यही आवागमन है। नए नए विचारों को जन्म देना, नए नई आशाओं को जन्म देना, मोह ममता से उसको बांधना, यही जन्म और मरण है। नई नई आशाएं जन्म होती हैं। शाम को जाते जाते कई कई आशाएं मर जाती हैं। ये जन्म मरण है और कुछ नहीं है। और तो मिथ्या की कहानियां हैं जो ब्राह्मणों ने मिथ्या शास्त्रों को लिख लिख कर संसार में भ्रांति डाली है। अगले पिछले जन्म से संबंध जोड़कर लोगों को भ्रमित किया है। ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। मानव जीवन अपने वर्तमान काल को ही देखे, उसको समझे, उसको परखे। उसके आधार पर अगर वह मानव जीवन को अपने को व्यतीत करता है, ये देह बनी है, एक दिन बिगड़ जाएगी, इसके अलावा और कुछ इस देह में नहीं है। देह में रहते हुए इस देह को, इस मानव देह को अपना साधन मानकर कुछ अच्छे कार्य करे, अच्छे कार्यों के द्वारा उसके जीवन को संपन्न बनाए, तो महापुरुष कहलाता है। जिन महापुरुषों ने ऐसा कार्य किया, उन महापुरुषों को हम आज याद करते हैं। और इसी बात को लेकर सतगुरु कबीर ने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। जो जन्म के हमारे जन्म के समय जो स्थिति थी कि हम रो रहे थे और जगत हंस रहा था, इस स्थिति को इस देह छूटने पर उलट कर दिया जाए, इससे उल्टा कर दिया जाए कि हम हंसते हुए रहें और जगत रोता रहे। ऐसा कार्य करने से इस जगत में महापुरुष कहलाते हैं। हजारों हजार साल से उनको याद किया जाता है। उनके बताए हुए मार्ग पर लोग चलते हैं, उनके नाम से मत पंथ की रचना करते हैं। उस महापुरुष के लिए कई तरह के मत पंथों का निर्माण करने वाले लोग भी भक्त होते हैं, जिन्होंने उनको देखा नहीं, उन महापुरुषों को देखा नहीं, परंतु उनके नाम से मत पंथ का निर्माण करके वो अपनी एक दुकान चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस महापुरुष से सीधे उपदेश लेकर शिष्य होते हैं, फिर उनकी एक विचारधारा चलती है, उनका शिष्य होता है, फिर उनका शिष्य होता है, फिर उनका शिष्य होता है। ऐसे वह धारणा, विचारधारणा चलती है। उसमें कहीं मतपंथ बनते भी हैं और नहीं भी बनते हैं। एक विचारधारा है, इस विचारधारा में कोई मतपंथ आड़े नहीं आता। कुछ अनुयायी होते हैं जो ना मत बनाते हैं ना पंथ बनाते हैं, केवल उनके अनुयायी होते हैं, उनके विचारों को चलने वाले होते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार के लोग किसी भी महापुरुष के माने जाते हैं। वो शिष्य के समान ही कहे जाते हैं। ऐसे परोपकारी व्यक्ति जो महापुरुष कहलाते हैं, उन ऐसा कार्य करने के लिए ही ये मानव देह मिली है। परंतु ये महापुरुष कहलाने के लिए परोपकार करने की आवश्यकता होती है। बिना परोपकार के ऐसा कार्य नहीं हो सकता।
स्वार्थ में मानव जीवन व्यतीत करने वाले लोग इस विश्व में गुमनामी का जीवन जीते हैं। वो एक दिन देह छोड़कर चले जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता, कोई उन्हें याद नहीं करता। इस संसार में दो प्रकार के कार्य हैं, एक स्वार्थी कार्य है और एक परोपकारी कार्य है। ये संसार में ज्यादातर लोग स्वार्थी कार्यों में जी रहे हैं। स्वार्थी कार्य में अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं है। धन कमाता है तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने सुख ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को अच्छा खासा दिखाने के लिए, ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए, परंतु संसार के प्रति उसका कुछ उत्तराधिकार नहीं होता। वो संसार को कुछ देना ही नहीं चाहता। जो कुछ देता भी है तो वो उससे जलन करता है। कई बार तो महापुरुषों की वो आलोचना करता दिखा जाता है। यह अज्ञानता की महान घोर अवस्था होती है। धन कमाने पर धनपति हो जाता है, परंतु वह अज्ञानता की ही दशा में रहता है, ज्ञान उसे है ही नहीं। धनपति अगर ज्ञानपति हो जाए तो वो महापुरुष कहला सकता है। ऐसे महापुरुष बहुत कम हुए हैं। इस घोर अज्ञान की दशा में रहते हुए धनपति, बाहुबली और जानकारियों को रखने वाले, विद्या को जानने वाले भी अज्ञानता की घोर अवस्था में रहते हैं। ज्ञान उदय तब होता है तब परोपकार की ओर अग्रसर हो, क्योंकि जब तक स्वार्थ में है, स्वार्थी जीवन में जब तक है, तब तक वो परोपकार पर नहीं जाता, तब तक वो अज्ञान की ही दशा में जाता रहता है। अज्ञान के घोर अंधकार में वो पड़ा रहता है। वो समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है। वो समझता है कि मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है, मैं बाहुबली हूं। लोग उसके पास राय मशवरा करने भी आते हैं, क्योंकि वो बाहुबली है, लोग डरते हैं। ऐसी दशा में भी वो अपने आप को ज्ञानी समझ सकता है, परंतु वो घोर अज्ञान की दशा में रहता है। बहुत सारे विद्वान जो विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, कोई कानून की विद्या जानता है, कोई न्याय की विद्या जानता है, कोई संगीत की विद्या जानता है, कोई गायन कला को जानता है, कोई पाक कला को जानता है, कोई घुड़सवारी जानता है। विभिन्न प्रकार की जो 14 विद्याएं कही गई उनका ज्ञाता लोग भी इन विद्याओं को जानकार होते हुए भी अज्ञान की दशा में रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें ज्ञान है ही नहीं, केवल एक जानकारियां होती हैं। क्योंकि जब तक विवेक जागृत न हो तब तक वो ज्ञान की दशा को पहचान नहीं सकते। जिन यह शब्द विवेक किया, छत्र धनी है सोए। सदगुरु यही कहना चाहते हैं कि जो इतने सारे मान सम्मान, ऊंचे पदों से संयुक्त हो जाते हैं, इस मानव तन को पाकर अपने निस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, धनपति हो जाते हैं, बाहुबली हो जाते हैं, विद्यावान हो जाते हैं, परंतु इतना होते हुए भी वे लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने निज स्वरूप का विवेक नहीं कर सकते। वो घोर अंधकार में ही रहते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने निस्वरूप को प्राप्त ना करने की वजह से आवागमन के चक्रों में बंधे पड़े रहते हैं। इसे तन को अपना मानकर, इस तन की वासनाओं में उलझकर, तन के सुख दुख में उलझकर, वैभव सुख समृद्धि को लेकर वो अपने को उलझाए रखते हैं।
अपने को आवागमन के चक्रों में बांधे रखते हैं। ज्ञान के साथ विवेक होना बहुत जरूरी होता है। जब तक विषय अध्यास से न छूटा जाए, इसको त्यागा न जाए। जैसा कि आप किसी संग्राम या युद्ध में फंसे पड़े हैं, उस समय आप अपने चारों तरफ कौन कौन शूरवीर खड़ा है उसकी आप जांच करते हैं, उनके बीच में आप उनको जांचते हैं। कौन कैसा हथियार लेकर खड़ा है, वो कौन कैसा वार कर सकता है, इस वस्तु स्थिति को आप जांचते हैं और फिर उसको जांचकर आप वैसा ही युद्ध कौशल दिखाते हैं। और वो युद्ध कौशल में आपका विवेक कार्य करता है। उस युद्ध कौशल में फिर आप इतने सारे लोगों के बीच में, आप इतने सारे योद्धाओं के बीच में आप जीत को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसा ही इस संसार में इतने भारी द्वंद्व भरे हुए समाज में, क्योंकि इस समाज में, इस मानव समाज में विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में आप जी रहे हो। इतने द्वंद्व हैं कि जिनमें उलझकर आप अपने आप को भूले हुए हो। कहीं राजनीति का द्वंद्व है, तो कहीं धर्म का द्वंद्व है, तो कहीं सामाजिक स्थिति का द्वंद्व है, कहीं धन संपत्ति का द्वंद्व है, कई विचारों का द्वंद्व है। द्वंद्व ही द्वंद्व यहाँ पड़े हैं। इन द्वंद्वों में तुम अपने आप को उलझाकर अपने आप को भूल रहे हो। तुम भी अपने आप को उस द्वंद्व के बीच में फंसा लेते हो, परंतु अपने आप को नहीं जान पा रहे हो। जो जगत दृष्टि है, जो जगत व्यवहार है, व्यवहारिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक आभास सत्ता है, एक परोपकारी सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में आप समाज में जहां रहते हो, वहां का जैसा वातावरण होता है, वो सत्ता को आप मानते हो, उस सत्ता के ऊपर आप चलते हो और उसमें अपने आप को भूले हुए रहते हो। जो लोग कहते हैं, सुनते हैं, उनको सुनकर आप उन्हीं पर चलते हो। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, उन बातों को आप अपने मन में रख लेते हो और उन्हीं के आधार पर अपना वक्तव्य देते हो, परंतु अपना कभी विवेक कार्य नहीं करते हो। विवेक वह शक्ति है जो सत्य असत्य का निर्णय करती है, असत्य का त्याग करती है, सत्य को धारण करती है। परंतु तुम उसमें, इस द्वंद्व में जो समाज में फैला हुआ है, उस द्वंद्व में उलझे हुए उस विवेक शक्ति को नहीं पहचानते हो, क्योंकि इसमें त्याग है, वैराग है। परंतु तुम किसी ना किसी रूप में, या रिश्तेदारी, या मित्रता, या तुम्हारी मजबूरी, ना फंसाते हुए भी, ना चाहते हुए भी, तुम उस आधार का, संबंध का साथ देते हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जान पाए। और तुम्हारे अंदर वह शक्ति तो है, लेकिन उसको तुम पहचान नहीं पाए, इसलिए तुम उसमें बंधे पड़े हो। और यही सतगुरु कहना चाहते हैं यहां पर कि जुन यह शब्द विवेक या पद चीने ना कोई। अपना पद, जो तुम्हारा चेतन स्वरूप पद है, निज पद है, जो पारक पद है, अर्थात तुम एक बहुत बड़े परीक्षक हो। इस संसार में जितने भी गतिविधि हैं, सामाजिक गतिविधि है, राजनीतिक गतिविधि है, धार्मिक गतिविधि है, व्यावसायिक गतिविधि, इनका सबका जांचना परखने वाले हो। परंतु उस पद को तुम न जानकर उन सभी व्यवहारिक सत्ताओं का तुम अपने स्वार्थ के आधार पर उनका निर्णय लेते हो। उसमें तुम्हारा स्वार्थ
निर्णय लेने को बाध्य करता है। परंतु अगर आप परोपकार की स्थिति को जानते हुए, परोपकार को धारण करते हुए अगर उसका विवेक करते हो तो तुम निष्पक्ष हो जाते हो। अब आप ये समझेंगे कि मैं परोपकार के लिए कह रहा हूं तो क्या परिवार को न पाला जाए? यही भेद हमको जानना है। हम हमारे परिवार में स्वार्थ के साथ रह रहे हैं। हमारे बच्चों को, हम हमारे बाल बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा दीक्षा दिला रहे हैं, स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। माता पिता की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कुछ धन संपत्ति है, जो भी है, जो हम उसमें ही रह रहे हैं, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी देह छूटेगी तब हमको ये अपना मिल जाएगा, ये हमारा स्वार्थ है। हमारे बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा इसलिए दे रहे हैं कि ये बड़े होंगे, कुछ विद्वान बनेंगे, इनकी अच्छी नौकरी होगी, इनका अच्छा व्यवसाय चलेगा तो ये धन हमको भी देगा। ये सब स्वार्थ है। इसी को परोपकार बनाया जाए। अब इसको परोपकार कैसे बनाया जाए कि हम केवल अपना कर्तव्य निभाएं, हमारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छी दी जाए, संस्कार अच्छे दिए जाएं, अच्छा मार्ग संचालन उनका किया जाए। परंतु ये न सोचा जाए कि आगे चलकर ये हमको रोटी देंगे, सुख समृद्धि देंगे, ये आगे भविष्य पर छोड़ दिया जाए। माता पिता की सेवा भी इसलिए करो कि वो हमारे माता पिता हैं, उनके पास जो भी है होता होगा, आखिर उनका तन छूटेगा तो सब कुछ यहीं तो रहेगा, कहीं वो साथ तो लेके जाएंगे नहीं। इसलिए अपनी सेवा में कमी ना रखें, बस अपना सेवा अधिकार को समझते हुए माता पिता की सेवा करें और बच्चों को शिक्षा दीक्षा देता रहे, केवल अपना कर्तव्य समझकर। उनसे हमें आगे कुछ मिलेगा ऐसा स्वार्थ न रखते हुए करें। यह स्वार्थ भावना है कि हम हमारे बच्चों से दीक्षा दिलाकर उन्हें आगे बढ़ाकर हम उनसे कुछ लेना चाहते हैं, यह स्वार्थ है। माता पिता की धन संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी, यह स्वार्थ है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाएं, उनको सामर्थ्य बनाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं, आगे उनका भविष्य में अच्छा चले, उनके भविष्य में सुख समृद्धि बढ़े। यह हमारा परोपकार है। बाल बच्चों को पालना पोषना भी परोपकार के साथ करें। समाज में कुछ हमें देना है, कुछ कार्य करना है तो वह भी परोपकार के आधार पर करें, स्वार्थ के आधार पर कदापि ना करें। हमें यह नहीं चाहना चाहिए कि हमें ऐसे कार्य करने से ऊंचा पद प्राप्त होगा, वैभव मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, ऐसा सोचकर जो भी कार्य करते हैं यह स्वार्थी कार्य है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, स्वार्थी स्वार्थ में हम सारा जीवन लोगों का जा रहा है। स्वार्थ के आधार पर ही सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। परमार्थ तो दूर हो गया, इसलिए जन सामाजिक कार्य समाप्त हो चुके हैं। गरीब बेसहारा लोग दुख उठा रहे हैं और उन्हीं के नाम का पैसा ये बड़े बड़े लोग कहलाने वाले लोग हड़प रहे हैं। ये स्वार्थ के कारण ही हो रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने निज स्वरूप को जानने को बगैर जिसका विवेक न कर सके, जो अपने निज पद का प्राप्त नहीं कर सके, उसका विवेक न कर सके, वो जड़ अध्यासी होकर आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा रहेगा, मिथ्या अभिमान में पड़ा रहेगा, स्वार्थ में बंधा रहेगा, आवागमन का चक्रव्यूह उसे छूटेगा नहीं, संपूर्ण सुख समृद्धि उसको प्राप्त नहीं हो सकती। और जो अपने निज पद का विवेक कर लेता है, जो निज पद को प्राप्त कर लेता है, छत्रधनी है सोई, वही निर्बंध है, जीवन मुक्त है, वो कोई भी बंधन में नहीं रहता। और वही व्यक्ति महापुरुष कहलाता है जब वह देह छोड़कर जाता है। उसके लिए लोग रोते हैं। इसी जगह के लिए सदगुरु कबीर ने कहा था कि हम हंसें जग रोए।
परमार्थी जीवन को अपना जीवन का आधार मानकर लोग अपना कार्य कर्तव्य करें, अपने निज पद निज स्वरूप को जाने, उसका विवेक करें, तभी उसका कल्याण है।